हेलो बच्चों, आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ये चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर करने ही होंगे। आपने पॉलिनोमियल पढ़ा था, आप सोचोगे जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात आती है तब पॉलिनोमियल में जाना पड़ता है, लीनियर इक्वेशन की बात आती है तो पॉलिनोमियल में जाना पड़ता है। ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि लीनियर इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दोनों का ओरिजिन होता है पॉलिनोमियल से। वी ऑल आर फैमिलियर विद पॉलिनोमियल्स। लेट्स सी 3x plus 5. This is a simply algebraic expression. हम इसे algebraic expression कहेंगे। इस एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल है वो है x और उसकी डिग्री है 1। इसीलिए ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स के टाइप देखे थे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एज पर द डिग्री ऑफ द वेरिएबल। अब इसकी बात करेंगे तो इसमें वेरिएबल है x और उसकी डिग्री है 1, सो ये बनता है लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम पहले इक्वेशन क्या है वो समझ लेते हैं। अगर मैं लिखती हूं x इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स इक्वेशन इज द स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। देखिए यहां पे मैंने इक्वालिटी दिखाई है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5। x की कंपैरिजन, x की इक्वालिटी 5 से हो गई है, इसीलिए इक्वेशन बन जाता है। ऑब्वियसली इक्वेशन है तो दो साइड रहेगी, LHS एंड RHS, एंड बोथ साइड गेट सेपरेटेड बाय इक्वल टू साइन। सो ये हो गया इक्वेशन। इक्वेशन यानी स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। अब देखिए इस पे बात करेंगे, ये है लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करती हूँ, देन दिस पॉलिनोमियल गेट कन्वर्ट इनटू द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बिकॉज यहाँ पे हमें जस्ट एक ही वेरिएबल दिखाई दे रहा है, दैट इज द x। तो हमें वही पढ़ना है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो उससे पहले हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से क्लियर कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज द इक्वेशन इन विच डिग्री, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 1। ऐसा इक्वेशन जिसमें जो भी वेरिएबल प्रेजेंट होगा, इट मे बी एक्स वाई जेड, उस वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 ही होनी चाहिए, तो ये इक्वेशन कहलाता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नाउ लेट्स सी, मैं अगर ऐसा लिखती हूँ x plus 2y is equal to 0, this is the linear equation in two variables. Let's see, there are two variable x and other variable is 1 और दोनों भी वेरिएबल की डिग्री है 1। That's why it is the linear equation in two variables. Okay? अब देखिए ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल तो हो गया। हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल पढ़ने के लिए कुछ कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। पहले था इक्वेशन, आपको इक्वेशन समझ में आ गया, इक्वेशन इज द स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। उसके बाद आप लीनियर इक्वेशन में चले गए जिसमें एक ही वेरिएबल था और उसको दो साइड थे, LHS एंड RHS। उसके बाद आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में चले गए, दो वेरिएबल दिखते, दोनों की भी डिग्री 1 है, सो इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब देखिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होते हैं वो हमेशा पेयर में लिए जाते हैं और साथ में सॉल्व किए जाते हैं। उसे सॉल्व करने से हमें जो भी वेरिएबल उसमें प्रेजेंट होते हैं, इन जनरल x एंड y कंसीडर किए जाते हैं, वो दो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें x और y की जो भी वैल्यूज मिलती है वो वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ऐसे सिचुएशन में वो x और y की वैल्यू वो दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाती है। देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमेशा पेयर में ही सॉल्व किए जाते हैं। जब भी ये पेयर में सॉल्व किए जाते हैं तो उसे कहा जाता है सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। हमें यही करना है अभी, ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को पेयर में ही सॉल्व करने हैं विद डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। अब हम लीनियर इक्वेशन की बात करें तो ऑब्वियसली उनके ग्राफ की भी बात करेंगे। ध्यान में रखिए ये जो भी लीनियर इक्वेशन है उनके कभी भी आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो इट इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आती है। अब हम पूरा कॉन्सेंट्रेट करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में। देखिए उसका जनरल फॉर्म ऐसा रहता है ax plus by plus c is equal to 0। अब ये a, b and c are the real numbers, ठीक है, लेकिन a और b ये कभी भी 0 नहीं होने चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए अगर a 0 होता है तो 0 into x ये पूरा 0 हो जाएगा और ये जो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, इट इज कन्वर्ट इनटू द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सिमिलर थिंग अबाउट द b, अगर b 0 होता है तो y की टर्म वैनिश हो जाएगी, ओनली x की टर्म प्रेजेंट रहेगी और कांस्टेंट टर्म रहेगी, तो ये पूरा इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। दैट्स व्हाई a एंड b आर नेवर इक्वल टू 0। ये तो ठीक है। अब हमने देखा था ये लीनियर इक्वेशन हमेशा पेयर में सॉल्व किए जाते हैं और उससे बनती है सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब ये ऐसा रहता है a1x plus b1y
प्लस C1 इज इक्वल टू 0, दूसरा रहेगा A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ऐसे पेयर्स होती है, ठीक है। दीज आर द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। उसके सॉल्व करने के आगे के बहुत मेथड्स है, वो हम अभी डिस्कस करने वाले ही है, लेकिन एक बात क्लियर कर लीजिए, A B C आर द रियल नंबर। A और B पहले वाले इक्वेशन में भी और दूसरे वाले इक्वेशन में कभी भी उसको 0 नहीं होना चाहिए, तब ये कहलाएगा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब C की बात करेंगे। देखिए कभी कभी ऐसा होता है, C होता ही नहीं, C 0 होता है। जब ऐसी सिचुएशन आती है, इन दोनों इक्वेशंस में भी C एब्सेंट है, यानी C 0 है, एट दैट टाइम वी कॉल्ड इट एज अ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या हुआ, ये इक्वेशन और ये पेयर और इस पेयर में क्या डिफरेंस है? इसमें कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है और इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। दैट्स व्हाई दिस सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन कहलाएगी होमोजेनियस सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, जिसमें कांस्टेंट टर्म 0 है, ठीक है। अगर आप इसके ग्राफ के बारे में सोचोगे तो ये ग्राफ डेफिनेटली ओरिजिन से पास होगा। ये ग्राफ आगे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, दैट्स नॉट मैटर, लेकिन ये ओरिजिन से पास होने वाले हैं क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म अपसेट है, ठीक है। ये तो बात क्लियर हो गई। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमेशा पेयर में लिए जाते हैं और उस पेयर को कहा जाता है सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। उसमें कभी कांस्टेंट टर्म होगी, कभी नहीं होगी। जब होगी तो ये जस्ट सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन कहलाएगा। अगर जब ये एब्सेंट होगी कांस्टेंट टर्म तो ये कहलाएगा होमोजेनियस सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब हम देखेंगे solution of linear equations into variable. What is the meaning of solution? A pair of values of variables x and y satisfying each one of the equations in given system of simultaneous linear equation in x and y is called solution of system. देखिए अभी हमने देखा a system of simultaneous equation जब भी हमें दिए जाते हैं उसमें जो वेरिएबल इन जनरल x and y ही रहते हैं, हम दोनों को एट ए टाइम सॉल्व करेंगे और एक्स वाई की जो भी वैल्यूज ढूंढेंगे वो वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। लेट्स कंसिडर, अब हम दो इक्वेशन कंसिडर करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन रहेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और मैं दूसरा इक्वेशन लेती हूँ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 11। अब ये इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर इन दोनों इक्वेशन के लिए मैं x के लिए 5 एंड y के लिए -1 अगर वैल्यू लेती हूँ, ये वैल्यू दोनों इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करती है, देन डेफिनेटली दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेट्स चेक। अब हमें क्या करना है, x की जगह हम 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे। हम फर्स्ट के लिए पहले चेक करते हैं। फर्स्ट की LHS है x प्लस वाई विच इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ x इज 5 प्लस वैल्यू ऑफ y इज -1 विच इज इक्वल टू 5 माइनस 1। इसका आंसर आ गया 4, सो LHS आ गई 4 और उसके RHS भी है 4। दैट मीन्स ऑन सब्स्टिट्यूटिंग 5 and -1 at the place of x and y, we get the LHS equal to RHS. That means it satisfies the equation. Therefore, x is equal to 5 and y is equal to -1 is the solution of first equation. अगर ये पेयर का इक्वेशन है, अगर ये फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो डेफिनेटली सेकंड को भी करेगा। सो लेट्स चेक। देखिए सेकंड के LHS है 2x माइनस 1 which is equal to 2. Value of x is 5 minus value of y is -1 which is equal to 5 2s are 10 minus minus become plus 10 plus 1 11. ये LHS आ गई 11 और सेकेंड इक्वेशन की RHS भी है 11. That means x is equal to 5 and y is equal to -1 satisfies second equation also. ठीक है, आपको सॉल्यूशन मीन्स क्या ये पता चला। हम साइमल्टेनियस इक्वेशन डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके लिए कॉमनली सॉल्यूशन ढूंढेंगे। ये दोनों को एट ए टाइम सॉल्व करके हमें जो भी सॉल्यूशन मिलेगा एक्स एंड वाई के लिए वो दोनों इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करने वाला है। ओके, जब भी हम ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल सॉल्व करते हैं, कभी कभी हमें डिफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है, कभी कभी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलता है, कभी कभी नो सॉल्यूशन, ऐसी भी सिचुएशन आती है। अगर ये सब सिचुएशन हमें पूरा इक्वेशन सॉल्व करने के बाद पता चलती है तो अभी जो भी हमने सॉल्व करने का काम किया पूरा वेस्ट हो जाता है। इससे अच्छा ये है हम इक्वेशन सॉल्व करने से पहले हमें पता चले आर द गिवन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ये हमें पहले से ही पता चलता है तो हमें इक्वेशन की आइडिया आ जाती है, उसके सॉल्यूशन की आइडिया आ जाती है। अगर हम इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो ग्राफ का नेचर कैसा होगा ये हमें पहले से ही पता चलता है। सो लेट्स सी,
Friends, the standard form of linear equation is ax plus by plus c is equal to 0. Here a, b, c are real number and a and b are never equal to 0. ऐसा क्यों? अगर a 0 होता है तो 0 into x 0, x की पूरी टर्म वैनिश हो जाएगी and then this equation is get converted into linear equation in one variable. ठीक है, सेम थिंग अबाउट द b. अगर b 0 होता है तो b की y की टर्म ही कैंसिल हो जाएगी और ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. सो a एंड b आर नेवर इक्वल टू 0. ये तो क्लियर हो गया. ये लीनियर इक्वेशन हमेशा पेयर में सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स. अगर ये पहला इक्वेशन होता है तो ये होगा a1x b1y c1 और दूसरा इक्वेशन होगा a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Here a1 a2 are the coefficient of x of both equation, b1 b2 are the coefficient of y of the both equations, c1 c2 are the constant term. दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में ही लिखे जाते हैं. फ्रेंड्स, हम साइमल्टेनियस इक्वेशन दैट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब पेयर में होते हैं तो उसे ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व किया जाता है. लेकिन फ्रेंड्स, ग्राफ ड्रॉ करने से पहले ही हमें अगर पता चलता है ये जो पेयर हमें दी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, अगर वो पता होगा तो हम ग्राफ के आइडिया लगा सकते हैं. कैसे? देखिए, आपको तो ये पता है a1 a2, हमें इसका रेशो लेना है. लेट्स से देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज. a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. अब हम तीन रेशो देखने जा रहे हैं. ये जो रेशो हम कंपेयर करने जा रहे हैं वो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के बारे में होते हैं. सो फर्स्ट इज a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. अगर ऐसा आएगा तो क्या होगा? ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है वो कंसिस्टेंट रहेगी क्या? तो रहेगी. तो ये होगा कंसिस्टेंट, यानी इसका सॉल्यूशन हमें मिल पाएगा. ठीक है, ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा फ्रेंड्स? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मीन्स अगर उस दो इक्वेशन के हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ऑफ कोर्स द ग्राफ आर द स्ट्रेट लाइंस, वो स्ट्रेट लाइन कैसे रहेगी? इंटरसेक्टिंग रहेगी, पैरेलल रहेगी और कोइंसिडेंट रहेगी. अगर ये फर्स्ट सिचुएशन होती है a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2, दैट मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट, उसका सॉल्यूशन हम निकाल पाएंगे. उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? उस दो इक्वेशन के अगर ग्राफ ड्रॉ किए जाएंगे तो वो ग्राफ इंटरसेक्टिंग रहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस. और ग्राफिकल मेथड में इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज योर सॉल्यूशन. अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन कैसा रहेगा? उसके सॉल्यूशन के बारे में आपका इंटरप्रिटेशन क्या रहेगा? तो इसका इंटरप्रिटेशन ये रहेगा, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन. इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन रहेगा यूनिक रहेगा, डिफाइनाइट रहेगा, एक ही रहेगा. ठीक है, दिस फर्स्ट कंडीशंस. अब दूसरी कंडीशन ऐसी है a1 upon a इज इक्वल टू b1 upon b2 इज इक्वल टू c1 upon c2. अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो भी ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट ही होते हैं, यानी इसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा? अगर आप इस दो इक्वेशन के ग्राफ ड्रॉ करोगे, ऑफ कोर्स दे आर लाइंस, ये दोनों भी लाइन कोइंसिडेंट रहेगी. इसका मतलब एक दूजे पे रहेगी. कोइंसिडेंट लाइंस, एक दूसरे पे जो लाइन रहेगी वो हर एक पॉइंट को एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी और उस लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन रहेंगे. कितने सॉल्यूशन रहेंगे फ्रेंड्स? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. ठीक है फ्रेंड्स. अब तीसरी कंडीशन ऐसी रहती है a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 इज नॉट इक्वल टू c1 upon c2. अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है. कैसी है? इनकंसिस्टेंस. अगर ये इनकंसिस्टेंट है तो इसको सॉल्यूशन प्रॉपर रहेगा क्या? नहीं रहेगा. और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा पैरेलल लाइंस. वो जो आप ग्राफ ड्रॉ करोगे उसके जो लाइंस आएंगे दे आर पैरेलल और पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. सो देयर इज नो सॉल्यूशंस. इस पेयर ऑफ लाइंस को हमें सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा. सो वी राइट हियर नो सॉल्यूशंस. ठीक है फ्रेंड्स.